जबरदस्ती पार्ट 6। शाम होने को आई थी। अद्विक अपने ऑफिस का सारा काम निपटा चुका था। आज उसने बहुत से लोगों को अपने इस ऑफिस से निकाल दिया था और कुछ का उनके काम को देखकर प्रमोशन भी कर दिया था। अद्विक के गुस्से और मौजूदगी ने ऑफिस का माहौल एक दिन में बदल कर रख दिया था। सारे एम्प्लॉयज अद्विक से डरे हुए थे। जब दोपहर में मीटिंग रूम में उन सबका सामना अद्विक से हुआ तो उसके गुस्से को देखकर सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसके सामने अपना मुंह भी खोल सके। खैर, अपने सारे काम से फ्री होकर अद्विक ऑफिस से बाहर निकलने लगता है। तभी उसे अपनी टेबल पर पड़ा एक एनवलप दिखाई देता है। ये वो पहला टर्मिनेशन लेटर था जो अद्विक ने खुद मैनेजर सागर कौशिक के लिए टाइप किया था, लेकिन आज उसके ऑफिस ना आने की वजह से अद्विक उसे दे नहीं पाया था। कुछ सोचकर अद्विक उस टर्मिनेशन लेटर को अपने साथ लेकर ऑफिस से निकल जाता है। वहीं कौशिक निवास में सब शादी में जा चुके थे। घर पर सिवाय वेदिका के और कोई नहीं था। अकेले होने की वजह से वेदिका डरी सहमी सी अपने कमरे में बैठी हुई थी कि तभी अचानक डोरबेल बजती है। डोरबेल की आवाज सुनकर वेदिका और डर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि सब तो शादी पर गए हैं, तो फिर अब कौन है। 1-2 मिनट तो वेदिका यही सोचने लगती है कि वो दरवाजा खोले कि नहीं, मगर बार बार बजती डोरबेल की आवाज सुनकर वेदिका हिम्मत करके दरवाजे के पास जाती है और थोड़ा सा दरवाजा खोलकर देखती है तो सामने खड़े सागर को अकेला देखकर वेदिका बुरी तरह से डर जाती है। सागर के होठों पर कुटिल मुस्कान देखकर वेदिका को उसके इरादे ठीक नहीं लगते। वो जल्दी से दरवाजा लगाने के लिए आगे बढ़ती है, मगर तभी सागर झटके से दरवाजा खोल देता है और इसी के साथ वेदिका जमीन पर गिर जाती है। नीचे गिरते ही वेदिका की चीख निकल जाती है और इसी का फायदा उठाकर सागर अंदर आ जाता है। दरअसल सागर सबको शादी के वेन्यू में छोड़कर जरूरी काम का बहाना बनाकर घर आया था। उसके दिमाग में ये प्लान उसी समय बन गया था जब उसे पता चला था कि वेदिका शादी में नहीं जाएगी और घर पर अकेली रहेगी। वेदिका डरी सहमी सी आंखों में नमी लिए सागर को देखती है, जो होठों पर कुटिल मुस्कान लिए हुए घर के अंदर आ चुका था और दरवाजा लगा रहा था, जिसे देखकर वेदिका की जान हलक में अटक जाती है। वो जल्दी से खड़े होकर अपने कमरे की तरफ भागती है ताकि कमरे में जाकर खुद को कमरे में बंद कर सके, क्योंकि इस वक्त खुद को बचाने का उसे कोई और तरीका समझ नहीं आ रहा था। वहीं वेदिका को अपने कमरे की तरफ भागता देखकर सागर दरवाजा बंद करना छोड़कर जल्दी से उसकी तरफ लपकता है और वेदिका का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ने से रोक लेता है। ऐसे एकदम से सागर के हाथ पकड़ लेने से वेदिका की चीख निकल जाती है। वो जल्दी से अपना हाथ झटक कर सागर की पकड़ अपने हाथों पर से छुड़ाती है और अंदर की तरफ भागने लगती है। अगर इससे पहले कि वो भाग पाती, सागर जल्दी से आगे बढ़कर वेदिका को कसकर उसकी कमर से पकड़ लेता है। नहीं, छोड़ो छोड़ो, मुझे बचाओ बचाओ। वेदिका सागर की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए चिल्लाती है, मगर सागर उसे नहीं छोड़ता, बल्कि अपनी पकड़ वेदिका पर मजबूत कर उसे मुस्कुराते हुए देखने लगता है। चिल्लाओ वेदिका, जितना चिल्लाना है उतना चिल्लाओ। ये तुम भी जानती हो और मैं भी कि कौशिक निवास गली में सबसे आखिरी में है और यहाँ तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। सागर मुस्कुराते हुए कहता है और इसी के साथ वेदिका को अपने और करीब कर लेता है। सागर की बात सुनकर वेदिका डर से कांपने लगती है। उसकी सांसें जैसे गले में अटक सी गई थी, जिसे लेने के लिए वो जद्दोजहद करने लगती है। आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आता है। ये सच था, कौशिक निवास गली में सबसे आखिरी घर था। यहाँ की आवाज कोई तब तक नहीं सुन सकता था जब तक कोई घर के करीब ना हो। इसका साफ मतलब था कि वेदिका के चिल्लाने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उसकी आवाज आगे के घरों तक पहुंचने वाली नहीं थी। क्या हुआ? कोई बात सुनकर डर लग रहा है? अब कोई बचाने नहीं आएगा तुमको, आज तुम सिर्फ मेरी होगी। सागर वेदिका की आंखों में आंसू देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए। वेदिका रोते हुए कहती है। वो सागर के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं वेदिका? 4 साल से तुम्हें अपनी बाहों में लेने के लिए तड़प रहा हूँ।
4 साल बाद इतना अच्छा मौका मिला है और तुम छोड़ने के लिए कह रही हो? सागर वेदिका की बात सुनकर कहता है और अपने होठ वेदिका की तरफ बढ़ाने लगता है। सागर को अपने करीब आता देखकर वेदिका अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेती है। उसे सागर से घिन आ रही थी। वो कुछ भी करके सागर को खुद से दूर करना चाहती थी। एक यही चीज तो बची थी उसके पास, उसकी अपनी आबरू। और अगर आज सागर अपने मंसूबे में कामयाब हो जाता है तो वो आज पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। कुछ नहीं बचेगा उसके पास, और ऐसा तो वो कभी नहीं होने देना चाहती थी। इसलिए वेदिका अपने डर और घबराहट को एक किनारे रख सागर को जोर से धक्का देती है और उसे खुद से दूर कर देती है। वेदिका के इस तरह अचानक धक्का देने से सागर संभल नहीं पाता और वो वहीं हॉल में गिर जाता है। सागर को गिरा हुआ देखकर वेदिका जल्दी से अपने कमरे की तरफ भागती है, मगर सागर वेदिका की सोच से कहीं आगे था। वो फुर्ती दिखाता है और भागती हुई वेदिका के पैर को पकड़ लेता है। अचानक सागर के पैर पकड़ लेने से वेदिका संभल नहीं पाती और धड़ाम से मुंह के बल गिरती है, जिससे पास पड़े टेबल की नोक वेदिका को लग जाती है और इसी के साथ वेदिका की दर्द भरी चीख निकल जाती है। वेदिका की चीख सुनकर भी सागर पर इसका कोई असर नहीं होता। वो खड़े होता है और वेदिका के करीब आकर उसे पलटा कर देखता है तो वेदिका के सर से खून निकल रहा था। साली, अब तक प्यार से समझा रहा था तो समझ नहीं आ रही थी? तू तो इसी के लायक है, तुझे तो मैं अब बताता हूँ। सागर वेदिका को देखकर कहता है और उसके ऊपर झुकने लगता है। एक्सक्यूज मी, क्या आप बता सकते हैं कि ये एड्रेस कहाँ का है? अद्विक अपनी कार से बाहर निकलकर एक आदमी को रोकते हुए पूछता है। अरे ये तो कौशिक निवास है, इस गली के अंदर सबसे आखिरी घर, मगर आपको किससे मिलना है? वो आदमी अद्विक को देखकर पूछता है। सागर कौशिक से, अद्विक कहता है। दरअसल अद्विक अभी मुंबई के लिए निकल रहा था, मगर उससे पहले वो अपने ऑफिस के मैनेजर सागर कौशिक को उसका टर्मिनेशन लेटर देकर उससे मिलना चाहता था। वो देखना चाहता था कि आखिर वो सागर कौशिक है कौन, जो बिना किसी डर के अद्विक सिंघानिया के ऑफिस में घोटाले कर रहा था। अच्छा, पर वो तो अभी आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि वो लोग तो शादी में गए हैं। वो आदमी अद्विक की बात सुनकर कहता है। ओह ठीक है, थैंक यू। उस आदमी की बात सुनकर अद्विक कहता है और अपनी कार में बैठकर ड्राइवर को चलने के लिए कह देता है। वहीं कौशिक निवास के अंदर सागर को अपने ऊपर झुकता देखकर वेदिका रोते हुए अपने हाथों के जरिए सागर और अपने बीच दूरी बनाने की कोशिश करते हुए कहती है, नहीं प्लीज ऐसा मत कीजिए भैया, मैं आपके भाई की पत्नी हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। अरे काहे की पत्नी? जिसके साथ शादी करके आई थी वो तो 4 साल पहले ही चला गया। जब वो ही नहीं रहा तो फिर काहे का रिश्ता? सागर वेदिका की बात सुनकर कहता है। नहीं, छोड़ दीजिए, अपने परिवार का तो ख्याल कीजिए। वेदिका सागर को देखकर रोते हुए कहती है। उसे उम्मीद थी कि मनीषा और अमित के बारे में सोचकर शायद सागर रुक जाए, मगर अफसोस, वेदिका की ये उम्मीद भी सागर की हवस के आगे नाउम्मीद बनकर रह गई थी। वेदिका की इस बात का सागर पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वो तो हंसते हुए वेदिका को देखकर कहता है, उसकी चिंता तुम मत करो जान, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सागर के मुंह से अपने लिए जान सुनकर वेदिका को खुद से ही घिन महसूस हो रही थी। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि काश 4 साल पहले हुए उस एक्सीडेंट में उसके पति सिद्धांत की जगह अगर वो मर जाती तो आज ये घटिया और दर्द भरा दिन उसे देखना नहीं पड़ता। उसकी जिंदगी हर दिन के दर्द भरे लम्हों से भरी ना होती। रोज रोज की किटकिट, गालियां, बद्दुआ और सागर जैसे इंसानों की गंदी नजरों से वो बच चुकी होती। मगर अफसोस, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये मनहूस दिन उसकी जिंदगी में आ ही गया। पिछले 4 सालों से वो किसी न किसी का सहारा लेकर जैसे तैसे सागर से खुद को बचा लेती थी, मगर आज कैसे बचाए? आज बचाने के लिए ना मनीषा थी और ना ही घर के बाकी लोग। आज तो उसका लुटना तय था। जो कुछ भी आज हो रहा था उससे वेदिका पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसकी बची कुची हिम्मत भी जवाब दे चुकी थी। उसने सोच लिया था कि आज केवल उसकी इज्जत ही नहीं बल्कि उसकी सांसें भी खत्म हो जाएंगी। आज केवल उसकी आबरू नहीं जाएगी बल्कि उसकी आत्मा भी उसके शरीर से निकल जाएगी।
वो अब तक जी रही थी क्योंकि जो दर्द उसे मिल रहे थे वो उसे सह सकती थी, लेकिन आज जो हो रहा था उसे सहने की हिम्मत वेदिका में बिल्कुल नहीं थी। सागर को अपनी आंखों के सामने हंसते हुए देखकर भी वेदिका कुछ नहीं कर पा रही थी। उसके हाथ पैर सुन्न हो गए थे, उसकी सांसें जैसे उसके गले में घुट रही थी। वेदिका की ऐसी हालत देखकर भी सागर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि वो तो अपनी हवस में अंधा होकर आगे बढ़ता है और साड़ी के पल्लू को वेदिका के सीने से अलग कर देता है। इसी के साथ वेदिका अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वो सागर के चेहरे को अपने चेहरे के करीब आता हुआ महसूस कर सकती थी, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आंखें खोलकर इस घटिया नज़ारे को देख भी सके। क्या होगा आगे? क्या वेदिका खुद को बचा पाएगी? जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले भाग का और पढ़ते रहिए आरज़ू तेरे प्यार की जारी है। उम्मीद है आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। तो क्या अद्विक वेदिका को बचा पाएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए आरज़ू।